नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसाहुनं एसो पंचनमोक्कारो सौवपावपनासन मंगलानंच सव्वे सिंह पढ़म हवै मंगलम। अर्यंतों को प्रणाम, सिद्धों को प्रणाम, आचार्यों को प्रणाम, उपाध्यायों को प्रणाम, सभी साधुओं को प्रणाम। ऐसा पंच प्रणाम सभी कल्याण करने वाला है और सभी विपत्तियों को दूर करने वाला है। मंच पर उपस्थित विद्वत मंडली, पूज्य सन्यासी वृंद, ब्रह्मचारी, माताओं और सज्जनों, यह जो मैंने अभी प्रणाम मंत्र बोला इसे नवकार मंत्र कहते हैं। यह प्रसिद्ध विख्यात अत्यंत पावन मंत्र, इसका उच्चारण प्रतिदिन विश्व के असंख्य जैन धर्मावलंबी प्रतिदिन करते हैं। यह मंत्र अत्यंत उदार है। अर्यंत शब्द जिसने अरि को, शत्रु को जीत लिया है। स्वयं जैन शब्द का अर्थ होता है जिन से उत्पन्न होता है। जिन यानी जिसने जीत लिया है अपने रिपुओं को, आंतरिक रिपुओं को, काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि को, और उनका जो अनुयायी है वह जैन कहलाता है। और इस दृष्टि से देखा जाए तो भगवान श्री रामकृष्ण के अनुयायी, बुद्ध के अनुयायी, ईसा मसीह के अनुयायी और इन महापुरुषों ने, इन अवतारी पुरुषों ने अपने काम क्रोध लोभादि को जीत लिया था, वे जिन थे, तो उनके सब अनुयायी भी जैन हैं। जैन धर्म एक अत्यंत उदार धर्म है। जैसा मैंने कहा, यह धर्म भगवान महावीर, ये शब्द महावीर भगवान शब्द का उपयोग भले किया जाए, लेकिन जैन धर्म ईश्वर में विश्वास नहीं करता। अभी जब मैं यहां पर कुछ व्याख्यान सुन रहा था तो मेरे मन में यह बात उठ रही थी कि सभी लोग एक सार्वभौमिक धर्म की चर्चा कर रहे हैं, यूनिवर्सल रिलीजन की बात कर रहे हैं, और उसके अधिकांश जो आवश्यकताएं हैं वो जैन धर्म पूर्ण करता है। ईश्वर में विश्वास नहीं करता, न तो दंडदाता ईश्वर और न ही फॉरगिविंग ईश्वर, क्षमापना करने वाला ईश्वर। वो तो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति महावीर बन सकता है। स्वयं महावीर एक सामान्य मानव थे, मानव ही नहीं, एक सामान्य जीव थे। जैन धर्म समस्त जगत को दो में विभक्त करता है, जीव और अजीव, लिविंग मैटर एंड डेड मटेरियल और नॉन लिविंग मैटर। और ये जीव छोटा है, कीड़ा भी हो सकता है, और धीरे धीरे वह विकसित होकर, इवॉल्व होकर महावीर बन सकता है। मैं और आप, हम भी तीर्थंकर बन सकते हैं। और महावीर जिनके उपदेशों के आधार पर आज का जैन धर्म प्रचलित है, प्रतिष्ठित है, वे भी इसी प्रकार के एक जीव थे जिन्होंने अनेकों जन्मों तक प्रयत्न करके, तपस्या करके अंत में जिनत्व को प्राप्त किया था। उनका जीवन जैन धर्म का आदर्श प्रस्तुत करता है। उनके जीवन में कठोर तपस्या थी। 12 वर्ष तक कठोर तपस्या में लगभग 75% दिन उन्होंने भोजन नहीं किया। कठोर तपस्या में एक स्थान पर ध्यान में खड़े रहते थे। अत्यंत सहिष्णु लोगों ने उन पर आघात किए, किसी ने कान में कीले ठोक दी, सर्प ने दंश किया, उन्होंने चुपचाप सहन किया। और ये उनको क्यों हुआ? उनके पुराने कर्मों के कारण। जैन धर्म कर्मवाद में विश्वास करता है, सारी जिम्मेदारी अपने स्वयं पर ले लेता है
कोई ईश्वर नहीं है जो जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाला है और जो कृपा करने वाला है या दंड देने वाला है। अगर आप किसी व्यक्ति युवक को किताब पढ़ने बैठा है, अगर आप उसको पढ़ने से रोकोगे तो याद रखिए, जब कभी आगे चलकर पढ़ने बैठेंगे तो बिजली चली जाएगी। अगर आपने किसी को गाली दी, भला बुरा कहा, आपने उसका अपमान किया, तो 5 साल 10 साल बाद या अगले किसी जन्म में आपका भी अपमान होगा। बहुत महत्वपूर्ण संदेश है यह कर्मवाद का। हमें सावधान रहना चाहिए। पाप और पुण्य की बात नहीं आ रही, या क्षमा की बात दूसरे प्रकार से है। मैं जो अभी अंत में आपको क्षमापना की बात कहूंगा, ईसा मसीह के 500-600 वर्ष पूर्व ये क्षमापना को और अहिंसा को जैन धर्म में सामाजिक धर्म का रूप दिया गया था। व्यक्तिगत रूप से हिंसा का त्याग करना, अहिंसा का पालन करना, क्षमा करना, वह तो हो सकता है, लेकिन उसे एक सामाजिक स्तर पर प्रयोगात्मक रूप से करने का एक बहुत बड़ा प्रयोग ईसा के 600 वर्ष पूर्व हुआ था। तो मैं भगवान महावीर की बात कह रहा था। कठोर तपस्या की उन्होंने, अत्यंत सहिष्णु थे, और उसके बाद में उन्होंने इस धर्म का प्रतिपादन किया। अरिहंत वह है जो अपने आत्मस्वरूप का पूर्ण साक्षात्कार करते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, और उसके बाद धर्म प्रचार करते हैं। दूसरे श्रेणी के जो जीव होते हैं उन्हें सिद्ध कहा जाता है, और जैन धर्म के अनुसार तो जो सिद्ध है वह अरिहंत से भी ऊपर रहता है, क्योंकि वह पूर्ण रूप से मुक्त आत्मा होती है। और 3 जो मानव श्रेणी के जीव हैं वे हैं आचार्य, दूसरे शास्त्र की व्याख्या करने वाले उपाध्याय, और तीसरे सभी साधु, सव्वे साहुनम। तो कोई भी व्यक्ति गृहस्थ हो या सन्यासी हो, अगर उसमें साधु वृत्ति है तो जैन धर्म के अनुसार वह पूज्य है। भगवान महावीर ने कहा कि यह जीव, इसमें शुद्धता है, चैतन्य है, नित्य शुद्ध बुद्ध है, लेकिन वह कर्म के कारण कर्म आकर इन पर चिपक जाता है और उसमें बंधन में पड़ जाता है। और इसके 4 कारण हैं। 5 कारणों के कारण यह जीव बंधन में पड़ता है। पहला है मिथ्यात्व, रॉन्ग कंसेप्शंस, गलत धारणाएं जीवन के संबंध में, आत्मा के संबंध में, जगत के संबंध में और जीवन के लक्ष्य के संबंध में मिथ्या धारणा के कारण व्यक्ति बंधन में पड़ता है। दूसरा है अविरति, वह भोग से विरत नहीं होता और हिंसा से विरत नहीं होता। तीसरा है कषाय, और कषाय में 4 बातें आती हैं: क्रोध, लोभ, मान और माया। क्रोध लोभ हम समझते हैं, मान का अर्थ है अहंकार और माया का अर्थ है छल। जैसे श्री राम कृष्ण कहते थे, मन मुख एक नहीं करना। चौथी बात जो बंधन का कारण है वह है प्रमाद, केयरलेसनेस। जीवन है इस प्रकार से व्यतीत कर रहे हैं कि हम दूसरों को कष्ट पहुंचा रहे हैं। और 5वां योग, और यह योग शब्द जैन धर्म में एक पारिभाषिक शब्द है जिसका अर्थ होता है हमारे शरीर की, मन की और इंद्रियों की क्रियाएं। इसे आप अन्य जो योग चित्तवृत्ति निरोध के रूप में आप नहीं लेंगे। और इनको दूर कैसे किया जाए और बंधन से मुक्त कैसे हुआ जाए, उसके लिए कहते हैं 3 रत्न, त्रिरत्न: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन का अर्थ है हमारी धारणाएं, मान्यताएं, श्रद्धा, आस्था यह सत्य पर होनी चाहिए। एक शुद्ध गुरु को स्वीकार करना चाहिए,
शुद्ध धर्म को स्वीकार करना चाहिए और शुद्ध देव को स्वीकार करना चाहिए। मैं पुनः बता दूं, यह देव शब्द का अर्थ कोई स्वर्ग में रहने वाले देवी देवता नहीं है, उसका अर्थ है अरिहंत और सिद्ध। इस सम्यक दर्शन को जैन धर्म में बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। इट इज द बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ इसी से होता है। एक रस्म होती है, जैसे बैप्टिज्म होता है, जैसे अमृत सेरेमनी होती है सिखों में, इस प्रकार से है। युवक व्यक्ति गुरु के पास जाकर सम्यकत्व लेता है, कहता है कि मैं शुद्ध गुरु, शुद्ध धर्म और शुद्ध देव को ही स्वीकार करूंगा। इसके बाद जैन धर्म सबसे अधिक महत्व देता है आचार पर, कंडक्ट पर। वैसे जैन धर्म, जैसा मैंने कहा, इतना पुराना है, उसकी कई शाखाएं हैं। दिगंबर, श्वेतांबर 2 प्रमुख शाखाएं हैं और एक बहुत विशाल साहित्य है, बहुत विशाल साहित्य है। उसकी विस्तार में हम नहीं जाएंगे। आचारांग सूत्र, उनके जो सूत्र हैं या श्रुत हैं, जो भगवान महावीर की वाणी पर आधारित हैं, उनमें आचारांग सूत्र और दशवैकालिक सूत्र ये सबसे महत्वपूर्ण है, उन पर आधारित है। तो उसके विस्तार में जाने की बात नहीं है। मैं केवल इतना बता रहा हूं कि उनके अनुसार सम्यक चारित्र, कैरेक्टर को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर जैन धर्म की हम पाते हैं, और उसमें भी पंच महाव्रत या अनुव्रत, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये हम जानते हैं। पातंजल योग सूत्र में इन्हें यम कहा गया है। जैन धर्म में इन्हें व्रत कहा गया है, 5 व्रत। जो सन्यासी है वह मन वचन काया से इसे पूर्ण रूप से पालन करने का प्रयत्न करता है, और जो गृहस्थ है वह अपनी सीमाओं के अनुसार, अपनी परिस्थिति के अनुसार उसे आंशिक रूप में पालन करता है, और उन्हें कहते हैं अनुव्रत। और आप लोगों ने अनुव्रत आंदोलन का नाम तो सुना ही होगा। आज के युग में आचार्य तुलसी और उनके शिष्य आचार्य महाश्रमण, तेरापंथी समाज के, उन लोगों ने इसे एक बहुत पॉपुलर बनाने का प्रयत्न किया। और मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि कई हिंदू जो जैन नहीं हैं, वे भी अनुव्रत का अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करते हैं। और उसमें करने में कोई बुराई क्या है? अहिंसा का पालन कीजिए। जैन धर्म में अहिंसा को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। पातंजल योग सूत्र में भी कहा गया है, अहिंसा सबसे महत्वपूर्ण यम है, और बाकी जितने हैं, सत्य अहिंसा, सत्य ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और अस्तेय इत्यादि, उस अहिंसा की पूर्ति के लिए है। भगवान महावीर कहते हैं, जिसे तू दुख देना चाहता है वह तू ही है, जिसे तू लज्जित करना चाहता है वह तू ही है। कष्ट क्यों नहीं दें? क्योंकि जिसे हम कष्ट देंगे वस्तुतः वह मेरी ही आत्मा का एक अंग है। वैसे जैन धर्म ड्युअलिस्टिक है, आत्माओं को भिन्न मानता है, लेकिन भगवान महावीर इस बात को कहना चाहते हैं कि अगर आप उसको कष्ट देंगे तो वो कष्ट आपके ऊपर आना ही वाला है, कर्मवाद के अनुसार ही। और जैन धर्म ने इस अहिंसा के अभ्यास को कैसे इसे जीवन में उतारना, उसको विस्तार से कोडिफाई किया है, उसके अत्यंत विस्तार से गए हैं। और उसके लिए उन्होंने जीवों के 5 विभाग किए हैं। इंद्रियों के आधार पर, एक इंद्रिय वाले जिनको केवल स्पर्श है कि इंद्रिय है, दूसरी 2 इंद्रियों वाले, तीसरी 3 इंद्रियों वाले, और अंत में 5 इंद्रियों वाले जो जीव हैं, सबसे विकसित जीव हैं। लेकिन जो सन्यासी है वो तो 1 इंद्रिय वाले जीव की भी मन वचन काया से कृत कारित अनुमोदित रूप से हिंसा नहीं करेगा। गृहस्थ इतना नहीं कर सकते, वो अनुव्रत का पालन करते हैं। उसी प्रकार से सभी धर्म, सभी सत्य के भी
विस्तार से विभाजन है। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य इत्यादि सभी का विस्तार से वहाँ पर वर्णन किया गया है। और इसी अहिंसा का एक ऑफशूट, उसका एक अंश है रात्रि भोजन का त्याग। इसके पीछे भाव यह है कि रात्रि में कीड़े मकोड़े निकल आते हैं और उनकी हत्या होती है, इसलिए रात्रि भोजन का त्याग। और जो ऑर्थोडॉक्स जैन हैं, रूढ़िवादी कट्टर जैन है, वो रात्रि को भोजन नहीं करते और उसे इतना महत्व दिया गया है कि इसे छठा व्रत कहा गया। और उसकी आज के युग के लिए तो बहुत आवश्यक है। अगर आप रात्रि को सूर्यास्त के बाद भोजन बंद कर देवें तो आपकी ये ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज, डायबिटीज सब ठीक हो जाएगी। कई बहुत सारी प्रैक्टिकल बातें हैं, अगर हम जैन धर्म की लेवें तो उससे बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। एक दूसरा उसका ऑफशूट है वेजिटेरियनिज्म, शाकाहारी भोजन। और आजकल के डॉक्टर लोग कहेंगे, बताएंगे कि शाकाहारी भोजन निश्चित रूप से मांसाहारी भोजन से, निरामिष भोजन आमिष भोजन से स्वास्थ्य की दृष्टि से श्रेष्ठतर। यही नहीं, कहते हैं कि अगर आप एक बकरे को काटेंगे तो उसको बढ़ाने के लिए कितनी वेजिटेबल की आवश्यकता होती है, इत्यादि सारी बात कहते हैं। इससे आगे और चलिए, जैन धर्म मानता है कि जो जल है उसमें भी प्राण है, जीव है, एक इंद्रिय जीव है, इसलिए एक बूंद भी पानी को नष्ट नहीं करना। और आज आप जानते हैं कंजर्वेशन ऑफ वाटर, ये सारी बातें। एक कण अन्न को नष्ट नहीं करना। तो जो पक्के जैन हैं भोजन करेंगे थाली में, उसके बाद थाली को पूरी तरह धो डालेंगे और उसको पानी को पी जाएंगे, बिल्कुल साफ थाली करके रखेंगे, अन्न को नष्ट नहीं, जे अन्नम न निंद्यात। और आप जानते हैं कि आज के युग में 40 से 50% लोग ऐसे हैं संसार में जिनको 1 जून पूरा खाना नहीं मिलता। ये सारी जैन धर्म की कितनी महत्वपूर्ण बातें हैं जो सामाजिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्षमा करें, मेरा सवन हो रहा, पता नहीं लगा मुझे। 2 बातें कहकर मैं समाप्त करूंगा। अनेकांतवाद जैन धर्म का बहुत महत्वपूर्ण बात है। अनेकांतवाद, अनेकांतवाद का अर्थ है एक सत्य को देखने के विभिन्न दृष्टिकोण हो सकते हैं और एक दृष्टिकोण को सत्य मानना और दूसरे को सत्य नहीं मानना, यह होगा एकांतवाद। और इसी से झगड़े होते हैं। आपका दृष्टिकोण वह भी ठीक है, मेरा दृष्टिकोण वह भी ठीक है। एक सत्य को देखने के अनेक दृष्टिकोण होते हैं और यह एक सिद्धांत सर्वधर्म समन्वय का, एक साथ बंधुत्व में रहने का एक आधार बन सकता है। और जहाँ तक मैं क्षमा की बात करता हूँ, जैन धर्म में क्षमा को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। जैन धर्म में जो उनका जो संवत्सरी कहते हैं, ईयरली डे, 9 दिन का व्रत होता है, उसके बाद अंतिम ईयरली डे पर सभी लोग मिलते हैं, मंदिर में या उपाश्रय में जाते हैं और वहाँ पर संसार के सभी लोगों से प्रार्थना करते हैं, खमामि सर्वभूतेषु सर्वे भूता खमन्तु मे, मित्ति में सर्वभूतेषु वेरम मेन केनवी। मैं संसार के समस्त प्राणियों को क्षमा करता हूँ, मैं संसार के समस्त प्राणियों से क्षमा मांगता हूँ। मेरी किसी भी व्यक्ति से दुश्मनी नहीं है, किसी से वैर नहीं है, मैं सभी से मैत्री है मेरी। और यह बात ऑर्थोडॉक्स जैन अपनी पूजा या जिसे है वो सामायिक कहते हैं, प्रतिदिन का जो ध्यान है, उपासना है, उसके अंत में प्रतिदिन करता है। क्षमा को अत्यंत महत्व दिया गया है जैन धर्म में। अंत में एक श्लोक हेमचंद्राचार्य का बोलकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। सत्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदः क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वं माध्यस्थ भावं विपरीत वृत्तो सदा ममात्मा विदधातु देव।
समस्त प्राणियों से मेरे मन में मैत्री होवे। जो गुणी लोग हों उनको देखकर मुझे प्रमोद होवे, आनंद होवे। जो दुखी हों उनके प्रति मेरे हृदय में कृपा होवे, और जो मेरे से विपरीत भाव वाले हों उनके प्रति मेरा उपेक्षा का भाव होवे। धन्यवाद।